देखिए, वैसे तो अगर बैटिंग टीम छक्का लगाती है तो उनके लिए खुशी की बात होती है, लेकिन आज राजस्थान ने एक ऐसा छक्का लगाया जिसने उन्हें खुशी नहीं, दुःख दिया। क्या है ये कहानी, हम आपको कार्यक्रम में आगे बताएँगे। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिक इन्फो टी20 टाइम आउट। तो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं अजीत अगरकर। अजीत, उसी चीज के बारे में बात करते हैं जो मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में कही। वो गेंद जाती है 10वें ओवर में बाहर, फिर गेंद बदल कर आती है और उसके बाद क्योंकि सूखी गेंद है, ग्रिप करती है, तो जो बटलर का विकेट लेते हैं रविंद्र जडेजा, क्या वो टर्निंग पॉइंट था? टर्निंग पॉइंट बिल्कुल था, क्योंकि बटलर ऐसे एक बल्लेबाज है जो अकेले मैच जिता सकते हैं। उसके पहले भी जो दो विकेट्स गिरी थी, मनन बोरा और संजू सैमसन, उस वक्त वापस एक बार एक गलत शॉट खेल के जल्दी अपनी इनिंग्स में संजू सैमसन आउट हो गए। पहली बार हमने ये आईपीएल में देखा नहीं है, तो दबाव जरूर बटलर पे आ गया था, लेकिन उनका फॉर्म अच्छा लग रहा था। अभी तक रन बने नहीं थे आईपीएल में, और वो छक्के के बाद जब गेंद चेंज हुई तो शायद तो सूखी गेंद थोड़ी सी ग्रिप कर गई सरफेस को। और जब रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करते हैं और जितनी तेज वो करते हैं, अगर थोड़ा भी ग्रिप होता है सरफेस में तो कोई भी बल्लेबाज, चाहे सेट हो या नया बल्लेबाज हो, उसको मुश्किल होती है। तो ग्रेट बॉल। और वहां अगर वो वहां आउट नहीं होते तो जरूर राजस्थान पास तो जरूर पहुंच जाता उसको। ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि 200 मैच था बतौर कैप्टन एमएस धोनी के लिए और उन्होंने जीत भी दर्ज की। क्योंकि हम पिच के हालात के बारे में बात कर रहे हैं अजीत, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग वानखेड़े की पिच नजर आई। वाज दिस एमएस धोनी टेरिटरी टिपिकल? वो स्पिन को असिस्ट करती है और टीमों को कैसे चोक किया जाता है। मैं उसके बाद सैम करन को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे हाँ, हम चेन्नई में नहीं खेल रहे, लेकिन आज थोड़ा बहुत लगा जैसे हम चेन्नई में खेल रहे अलग अलग तरीके से खेली है वानखेड़े पे। मुझे नहीं लगता एमएस धोनी पहले बल्लेबाजी करते इस पे, अगर टॉस जीतते तो भी। तो हैं। आई थिंक माइट हैव टर्न्ड आउट के गुड टॉस टू लूज उनके लिए। लेकिन शायद वो जो गेंद चेंज हुई और बटलर आउट होने के बाद जैसे शॉट्स खेले राजस्थान रॉयल ने, उससे चेन्नई सुपर किंग्स का काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि बल्लेबाजी अच्छी नहीं थी आज। भले ही ना जीते, लेकिन 45 रन से हारना ये मैच, जिस पोजीशन में थे राजस्थान रॉयल्स, खराब बैटिंग से ही हो सकता है, खास करके टी20 मैच में। तो अगर जीतते भी नहीं, लेकिन पास जरूर पहुंचना चाहिए था इस स्कोर पे, क्योंकि मुझे लगा कि हाफ वे स्टेज पर ये थोड़े रन कम बने थे चेन्नई सुपर किंग्स के। और बल्लेबाजी थोड़ी बेहतर होती तो राजस्थान रॉयल्स, गेंदबाजी अच्छी थी चेन्नई सुपर किंग्स की। स्पिनर जब हमेशा स्पिन बीच में करवा सकते हैं एमएस धोनी, तो एक अलग टीम लगने लगती है वो। और थोड़ी मदद पिच से जरूर मिली होगी, लेकिन बल्लेबाजी अच्छी नहीं थी राजस्थान रॉयल्स की। तो चलिए हम चेन्नई की गेंदबाजी और बल्लेबाजी जैसे आप बात करें, सैम करन का ऑलराउंड प्रदर्शन उस पर बात करते हैं। 13 रन बनाए 6 गेंदों में, उसके बाद 2 विकेट भी लिए। खासतौर पर उनकी बॉलिंग के बारे में बात करते हैं। आज हमने देखा इतना स्विंग नहीं था और शायद दीपक चहर इसीलिए इतने कामयाब भी नहीं हुए। तो क्या इस स्थिति में सैम करन ने थोड़ी स्मार्ट गेंदबाजी करी, थोड़ा अपना एंगल यूज किया और थोड़ा वाइड डाला, थर्ड मैन को भी थोड़ा रोल में लाए? बिल्कुल, क्योंकि आप देखते हो कि कंडीशंस को क्या जरूरत क्या है उस वक्त की। बिल्कुल स्विंग नहीं था, और दोनों स्विंग गेंदबाज है, तो अगर आप आपकी ताकत स्विंग करवाना है गेम और उस पे आपको विकेटें मिलती है और नहीं, वो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा एक प्लान बी होना जरूरी है। और वो उन्होंने आज दिखाया। लेफ्ट आर्म होने का थोड़ा सा एडवांटेज होता है, आप थोड़े एंगल्स बदल सकते हो राइट हैंड बैट्समैन को। छोटी गेंद का इस्तेमाल उन्होंने किया, क्योंकि वानखेड़े पे अक्सर थोड़ी सी गति होती है या उछाल मिलती है। तो वो सिचुएशन के मुताबिक और ऑन द स्पॉट आपका डिसीजन होता है गेंदबाज के तौर पे कि आपका गेम कैसे चीज करना। और इसीलिए वो बेहतर प्लेयर होते जा रहे हैं, क्योंकि मेच्योरिटी आ रही है उनके गेम में, ना कि सिर्फ गेंदबाजी में लेकिन बल्लेबाजी में। तो एक बहुत बड़ा एसेट है एमएस धोनी के लिए, और खास करके आज का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। सैम करन के साथ हमने देखा जो ब्रावो थे, उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी की। 55 रन आखिरी 4 ओवर में सीएसके ने बनाए, लेकिन जीत तो गए। फिर भी एक सवाल तो खड़ा होता है अजीत, वो ये कि करन नंबर 8 पर मैन इन फॉर्म, इंग्लैंड के खिलाफ भी देख रहे हैं बल्ले के साथ। ब्रावो नंबर 9 पर। आई थिंक थोड़ी सी एम्बेरसमेंट ऑफ रिचेज है बल्लेबाजी को। अगर आप एक ऋतुराज को हटा दें, सबको एक पुश कर दे, तो शायद बेटर बन जाए ऑर्डर। ये ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत अच्छा किया था एंड में लास्ट सीजन के, और अभी तक ठीक है, शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं, लेकिन प्रॉमिसिंग प्लेयर है। अगर आप जो आपके पास टैलेंटेड है, प्रॉमिसिंग प्लेयर है, और खास करके आप जब जीत रहे हो, उसको तब थोड़ा सा पुश नहीं करोगे, मौका नहीं दोगे। और एमएस धोनी की आई थिंक एक स्ट्रेंथ रही है कि ज्यादा टीम में बदलाव करते नहीं है।
लेकिन आज जो बैटिंग ऑर्डर थी, जरूर सैम करन को तो जरूर ऊपर आना चाहिए। ब्रावो का हमने आज बहुत अच्छा कैमियो था, लेकिन ब्रावो की बैटिंग हमने बहुत दिनों से, या तो चेन्नई को उनकी जरूरत नहीं पड़ी है, या उन्होंने उतना किया नहीं है बल्लेबाजी में। तो ब्रावो ठीक है जिस नंबर पे थे, लेकिन सैम करन जरूर आ सकते थे रविंद्र जडेजा की जगह। एम एस धोनी, इस वक्त एम एस धोनी का रोल एज अ बल्लेबाज ज्यादा है, या मेंटोर कैप्टन की तरह खुद को ज्यादा देखते हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे अगले 3-4 मैच में, इसमें पता चल जाएगा, क्योंकि 7 नंबर पे आया आज बल्लेबाजी करने। और अगर एम एस धोनी में भी उनका वो अपने अपने दिमाग में अलग रोल सोच रहे हैं, और शायद दूसरे लोगों को और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। लेकिन सैम करन का जिस तरीके का फॉर्म है, उनका 8 नंबर पे आना कोई भी मैच में नहीं बनता, क्योंकि आज वो रन, जैसे आपने कहा 55 रन बने, इसलिए ये स्कोर बेहतर लगा। फिर भी कम था मेरे ख्याल से, जिस स्टेज पे वो 13 ओवर के बाद थे। लेकिन वो दोनों के रन की वजह से एटलीस्ट चेन्नई सुपर किंग्स वहां पहुंची, नहीं तो डिफेंड करना मुश्किल हो जाता था। आपने कार्यक्रम की शुरुआत में संजू सैमसन के बारे में थोड़ी सी बात की, उसको हम विस्तार से अब चर्चा करते हैं। हमारा अगला पॉइंट यही है कि संजू की वही कहानी एक बार फिर दोहराई गई। मैं उनको मैच के बाद सुन रहा था, संजू सैमसन को, उनसे पूछा गया यही उनकी इनकंसिस्टेंसी के बारे में। उन्होंने कहा, देखिए अगर मैं तेजी से रन बनाऊंगा तो कई बार तो जल्दी आउट हो जाऊंगा। आपको लगता है कि ये सही तर्क उन्होंने दिया, या फिर उनको थोड़ा आसपास देखना चाहिए? मैं मिसाल के तौर पर शिखर धवन देख लें, वो भी तेजी से रन बनाते हैं लेकिन कंसिस्टेंट है। आई थिंक ये खराब एक्सक्यूज है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। आई थिंक हम बहुत से आईपीएल से देखते आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास एबिलिटी की कमी नहीं है, शॉट्स की कमी नहीं है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि किसी कोई एक तरीके का बॉलर उनको तंग करता है। अगर पिच पे रह जाते हैं तो कोई भी बॉलर उनको रोक नहीं पाता। तो आपके पास जब उस तरीके की एबिलिटी है, तो आपका शॉट सिलेक्शन ही आपको हमेशा लेट डाउन कर रहा है। और ये अब 7-8-9 साल से आईपीएल खेल रहे हैं, ऐसे नहीं कि अभी 1 या 2 साल हुआ है और अभी भी सीख रहे कि अलग अलग सिचुएशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे खेलना। कभी कभी समय लग जाता है किसी को मेच्योर होने। तो ये कहना कि तेजी से, क्योंकि पहले मैच में 100 बनाया है, और उसके बाद जो शॉट्स खेले, क्योंकि पहले मैच में भी जब 100 बनाया था, पिच बहुत अच्छी थी, लेकिन आई एम श्योर थोड़े से बॉल उन्होंने देखे थे आके शुरू में। आज भी अभी बटलर आपके सामने खड़े अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, तो आप पे कोई दबाव भी नहीं है उस वक्त, तो तेजी से रन बनाने की। देखिए, इजी है कहना कि आपने एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल दिया कि शिखर धवन या रोहित शर्मा या विराट कोहली या डेविड वार्नर, इस तरीके के गेंद बल्लेबाजों की उनसे तुलना होती है कि टीम वाइज अगर देखें कि राजस्थान रॉयल्स के एक मेन प्लेयर है, तो और उनका परफॉर्मेंस देखिए, उनकी कंसिस्टेंसी देखिए, और संजू सैमसन की, तो होपफुली बहुत जल्दी अभी टूर्नामेंट में एक स्कोर ऑलरेडी बना चुके हैं। वो फेमिलियर पैटर्न ना हो जो हर साल चलता है कि 3 या 4 इनिंग्स खेलते हैं, क्योंकि अगर वो 3 या 4 इनिंग्स अगर आप अच्छी भी खेलते हो और नहीं जीतते हो वो मैचेस, तो जब बाकी के इनिंग्स आप नहीं बनाते, तो T20 में बहुत मुश्किल है कि 14 गेम रन बनाना, क्योंकि फॉर्मेट ही वैसे है। बट जिस जैसे रन बनाते हैं वो, उससे बेहतर उनकी कंसिस्टेंसी होनी ही चाहिए, क्योंकि मेन प्लेयर आप कप्तान भी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो टीम मुश्किल में हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके इंजरीज हो गए, बटलर पे और दबाव आ जाएगा, और अकेला कोई मैच नहीं जिता सकता। टीम टीम को परफॉर्म करना होगा। और सिर्फ संजू सैमसन नहीं है, लेकिन और भी यंग प्लेयर्स है जो अब यंग नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो इंडियन प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर में, उनको भी रन बनाना होगा, नहीं तो ये मुश्किलें होगी राजस्थान रॉयल्स की। आखिरी पॉइंट का रुख करते हैं, और क्योंकि आपने ये चीज कही थी कि सीएसके जीत जरूर गया, लेकिन आपको लगता था थोड़े और रन बना सकते थे, और एक कारण वो इतने रन नहीं बना पाए, वो चेतन सखारिया की जो गेंदबाजी थी मिडिल ऑर्डर के खिलाफ, वहां पर उन्होंने 3 विकेट भी लिए। मैं सखारिया के बारे में बात करता हूं। पहले मैच में हमने देखा नई गेंद के साथ विकेट लिया, इस बार नई गेंद के साथ विकेट नहीं लिया, तो उन्होंने तरीके ढूंढे कि कैसे आप बीच में आकर भी विकेट ले सकते हैं। सारी रेंज इतने छोटे से आईपीएल करियर में दिखा रहे हैं। और कमाल का परफॉर्मेंस रहा है उनका। आई थिंक एबिलिटी है पहले तो, कि उनके पास गेम है, बॉलिंग के उसमें एबिलिटी है, इसलिए कर पा रहे। और फिर कॉन्फिडेंस, कप्तान ने कॉन्फिडेंस दिखाया, मुश्किल ओवर देते हैं, लेकिन ये प्रेशर को हैंडल करना, जो इतना इनएक्सपीरियंस गेंदबाज है, खास करके जब आप शुरुआत में डाल रहे हो फिर एंड में आ रहे हो, अलग अलग तरीके के विकेट, या तो तेज गेंद पे जब स्विंग हुआ है तब विकेट लिए, स्लोअर गेंद पे विकेट लिए, और कौन सी गेंद कब करना, जो इतना कम अनुभव जिसको होता है वो कर रहा है, तो वो एक अच्छी साइन है। और हर गेम में इम्प्रूवमेंट दिखा रहे कि आज मुश्किल कंडीशंस थी गेंदबाजी के लिए, फिर भी वापसी अच्छी हुई। शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, लेकिन वापसी उनकी अच्छी हुई, तो बहुत अच्छे साइंस है।
राजस्थान रॉयल्स के लिए कि एक यंग इंडियन तेज गेंदबाज अलग अलग टीमों के खिलाफ अलग अलग कंडीशंस में अच्छा कर रहा है। तो और यही खास बात है आईपीएल कि हर साल आपको 2 या 3 या 4 नए स्टार्स मिल जाते हैं अगर इस पे बिल्ड करेंगे, क्योंकि उनके पास एबिलिटी है बॉलिंग में। एक तो लेफ्ट आर्म है और एक एडवांटेज है। तो अगर ऐसे ही सीखते रहे और इतनी तेजी से सीखते रहे तो एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। तो जैसे अजीत ने कहा चेतन सकारिया के बारे में कि शुरुआत अच्छी नहीं हुई लेकिन कमबैक किया, कुछ वैसी ही कहानी सीएसके की भी है इस टूर्नामेंट में। शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, हार गए थे पहला मैच, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया है और जीत दर्ज की है और आज का मुकाबला 45 रनों से उन्होंने जीता। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।